Good morning, students. Today we will continue the chapter Valodya and Me of class 7th. तो हमने अभी तक पढ़ा है वलोद्या और जो निकी है, दो ब्रदर्स हैं, उनके बारे में कि किस तरह से उनका जो झगड़ा होता है और क्या क्या उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वेल नाउ इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस. तो अभी जो इनका झगड़ा हुआ है, निकी का अपने जो ब्रदर है, बिग ब्रदर है वलोद्या, उसने निकी ने जो वलोद्या की जो टेबल है, जो उसका अरेंजमेंट है, उसे ख़राब कर दिया है और उसकी वजह से जो उसकी जो चाइना ग्लास ऑर्नामेंट्स हैं वो फर्श पे गिर के टूट गए हैं. इस वजह से वो काफ़ी अपसेट हैं. तो इसके बाद जो बॉय है निकी है, वो कहता है वेल नाउ इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस, आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम. तो वो कहता है जब मैं रूम छोड़ के जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ हमारे बीच में है ये झगड़ा. वी हैव कॉल्ड फॉर गुड, और हमने अच्छे के लिए झगड़ा किया है. एज सुन एज आफ्टरनून लेसन्स वर ओवर आई लेफ्ट द रूम. आई वॉज टू स्केयर्ड, अनकम्फर्टेबल एंड अशेम्ड टू बी अलोन विद माई ब्रदर. तो कहता है एज सुन एज आफ्टरनून लेसन्स वर ओवर, जैसे ही हमारे आफ्टरनून दोपहर के जो लेसन्स हैं वो ख़त्म हुए, आई लेफ्ट द रूम, और जब मैं रूम में था या छोड़ रहा था, आई वॉज टू स्केयर्ड, उस टाइम मैं काफ़ी डरा हुआ था, अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था, एंड अशेम्ड टू बी अलोन विद माई ब्रदर, और उस टाइम मुझे अपने भाई के साथ वहाँ रूम में अकेले रहने में बड़े ही शर्मिंदगी, अशेम्ड, शेम, यू कैन से शर्म महसूस हो रही थी. आफ्टर आवर हिस्ट्री लेसन्स इन द इवनिंग आई टुक माई एक्सरसाइज बुक्स एंड स्टार्टेड टुवर्ड्स द डोर. हमारी हिस्ट्री के लेसन ओवर होने के बाद इवनिंग में मैंने अपनी एक्सरसाइज बुक उठाई और मैं दरवाजे की तरफ चल दिया. एज आई पास्ट वलोद्या, दो आई वॉन्टेड टू गो अप टू हिम एंड मेक फ्रेंड्स, आई स्कोल्ड एंड पुट ऑन एन एंग्री एक्सप्रेशन. तो कहता है कि जब मैं उस वलोद्या के पास से गुजरा तो हालांकि मैं चाहता था उसके पास जाना और उसको अपना फ्रेंड बनाना, यानी कि मैं अपना झगड़ा उससे ख़त्म करना चाहता था, लेकिन आई स्कोल्ड यू कैन यहाँ पे है फ्रॉन इन एन अनॉयड वे, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था और उसकी वजह से मैंने जो मेरे जो एक्सप्रेशंस थे, आई स्कोल्ड एंड पुट ऑन एन एंग्री एक्सप्रेशन. तो मैंने अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपने हाव भाव हैं, उनको ऐसे दिखाया जैसे मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ. एट दैट मोमेंट वलोद्या रेज्ड हिज हेड, और उसी क्षण जो वलोद्या है वो अपना सर ऊपर उठाता है विद अ मीनिंगफुल स्माइल. लुक्ड मी फुल इन द फेस, लुक्ड मी फुल इन द फेस मीन्स लुक्ड एट मी डायरेक्टली, मेरी तरफ सीधा मुझे देखते हुए, मेरे फेस टू फेस मुझे देखते हुए वो मेरी तरफ एक स्माइल करता है. आवर आईज मेट एंड आई न्यू दैट ही अंडरस्टूड मी. तो जैसे हमारी आंखें मिलती हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा है या मुझे समझता है. बट सम इरेसिस्टिबल फीलिंग्स मेड मी टर्न अवे. तो लेकिन उसी समय जो कुछ इरेसिस्टिबल सो स्ट्रोंग फीलिंग्स, जैसे जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उस वजह से कि जैसे यहाँ पे जो निकी है वो वलोद्या के लिए रुकना चाहता है, उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन कहता है मेरी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी जो मुझे ऐसा नहीं करने दे रही थी, इस वजह से मैं वहाँ से मुड़ने लगा. निकी, ही सैड इन मोस्ट नेचुरल वॉइस विदाउट ए स्क्रैप ऑफ पैथोज. तो जो वलोद्या है वो मुझे आवाज़ देता है निकी, और वो बहुत ही नेचुरल आवाज़ में, मतलब उसमें कोई इस तरह की फीलिंग ऑफ पीटी या उसमें कोई ऐसी बनावट नहीं थी, और वो मुझे आवाज़ देता है डोंट बी क्रॉस एनी मोर, फॉरगिव मी इफ़ आई ऑफेंडेड यू. वो कहता है कि अब यहाँ से क्रॉस करके मत जाओ और मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें नाराज़ किया है, तो ऑफेंडेड यू. एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है. समथिंग दैट केम हायर एंड हायर सीम टू बी प्रेसिंग माई चेस्ट एंड स्टॉपिंग माई ब्रीथ, बट दिस ओनली लास्टेड अ सेकेंड. टीयर्स केम टू माई आईज एंड आई फेल्ट बेटर. और वो कहता है कि समथिंग दैट, जैसे मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हायर एंड हायर, कुछ भारी सा जो है, या वो मेरे जैसे उस पर चेस्ट पे मुझे प्रेशराइज कर रहा है और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि कुछ मुझे हैवीपन जो फील हो रहा था वो एक सेकंड में ही जैसे दूर हो गया था, क्योंकि टीयर्स केम टू माई आईज, मेरी आंखों में आंसू आ गए, एंड आई फेल्ट बेटर, और मुझे अच्छा महसूस होने लगा. फॉरगिव मी वलोद्या, आई स्टैमर्ड स्क्वीजिंग हिज हैंड. और मैं भी कहता है रोते हुए, जैसे स्टैमर्ड, हकलाते हुए उसे बोला
फॉरगिव मी वलोद्या, मुझे माफ़ कर दो वलोद्या। स्क्वीजिंग हिज हैंड मीन्स उसके हाथ को दबाते हुए। वलोद्या लुक्ड एट मी एज इफ ही कुड नॉट मेक आउट एट ऑल वाई देयर शुड बी टीयर्स इन माई आइज। और वलोद्या जो है वो मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी आंखों में जो आंसू हैं वो नहीं होने चाहिए, यू कैन से। और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये एक टू जो ब्रदर्स हैं उनकी स्टोरी है। जैसे आप सब लोगों की स्टोरीज़ होती है कि जो भाई बहन हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन उनके मन में किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं होता, कोई दुर्भावना नहीं होती है। तो आपने ये जो पूरी स्टोरी है उसे रीड आउट करना है, कंप्लीट उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको लगते हैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। सो थैंक यू वेरी मच।